बेस, एसिड प्लस बेस, तो क्या मिलता है, ये साल्ट बनता है। मतलब अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब मिलता है तो क्या होता है, लवण बनता है। ठीक है, एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो साल्ट लवण प्लस, जैसे एग्जांपल हम यही तुरंत देख लेते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, HCl हमारा हो गया अम्ल प्लस NaOH हो गया क्षार, दोनों को जब मिलाएंगे तो यह NaCl लवण बन गया प्लस H2O, बैलेंस देखेंगे तो एक Na है, Cl है, 2H है, 2 हो गया H और ऑक्सीजन। तो इस तरह जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, अम्ल प्लस क्षार या लवण प्लस जल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराए हैं तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। उदासीनी, अब यहां से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उदासीनीकरण अब क्रिया में सदैव उष्मा निकलता है। उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में सदैव उष्मा निकलता, उदासीनीकरण क्रिया में सदैव क्या होता है, उष्मा निकलता है। और धातु प्लस अम्ल बनता है, धातु प्लस अम्ल हो तब क्या बनेगा, धातु प्लस अम्ल होता है तो लवण प्लस H2 बनता है, लवण प्लस H2 बनता है। और अगर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल हो, अगर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल हो तो लवण प्लस H2O, लवण प्लस H2O बनता है। तो धातु प्लस अम्ल लवण प्लस H2, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को क्या होता है, लवण प्लस H2O बनता है। इसी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे हम लोग Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2 कर दो 2, ये हो गया धातु और अम्ल, धातु प्लस अम्ल जब हुआ तो क्या हो गया, MgCl2 लवण प्लस H2 हो गया। और अगर यही धातु ऑक्साइड MgOH कर दो या MgO कर दो, धातु ऑक्साइड प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, अभी क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया प्लस HCl, तो क्या हो गया, H2O बन गया। इस तरीके से एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो साल्ट प्लस वाटर होता है। जैसे अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, साल्ट बनता है और वाटर बनते हैं।
उदासीनी अपकर्मक क्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। धातु प्लस अम्ल जब होंगे तो लवण प्लस H2, धातु हो गया Mg प्लस 2HCl, तो इससे क्या हो गया MgCl2 प्लस H2 हो गया। और MgO क्या हो गया धातु ऑक्साइड, और जब अम्ल क्रिया हुई तो MgCl2 लवण प्लस H2O बन गया। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, कोई समस्या नहीं है। साल्ट के बारे में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। पहला, कई प्रकार के साल्ट हैं, तो सामान्य लवण, सामान्य लवण, सामान्य लवण क्या क्या हो गए, NaCl, KCl, उसके बाद Na2SO4, Na2SO4, CaSO4, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, NaSCO3, NaHCO3, NaSCO4, NaHCO4, NH4Cl। उसके बाद तीसरा जो है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। चौथा डबल है, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। क्षारीय लवण में क्या क्या हो गया, Na2CO3, CaCO3, Na2CO3, CaCO3, CaOH का उल्टा है। द्विलवण में क्या हो गया, पोटास, फिटकिरी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला कभी पूछ लेता है। और दूसरा क्या है, मोहर लवण, मोहर लवण। पोटास K2SO4, Al2SO4 था, K2SO4, Al2SO4 का होल ट्राइडार 24H2, K2SO4, Al2SO4 का होल ट्राइडार 24H2O। इसमें क्या है, मोहर लवण में FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस,
सामान्य यौगिक क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसमें आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। क्षारीय यौगिक क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डबल साल्ट में पोटासियम फिर किसी बोलते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइड 24H2O। मोहर बॉन्ड होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल तो है SO4 डॉट 6H2O होता है। ये हमारा टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। ठीक है, कुछ फार्मूले हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे कौन कौन से फार्मूले बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, साधारण नमक। NaHCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया घावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी बोलते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O बोलते हैं जिप्सम। तो साधारण नमक NaSCO3 बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट से बोलते हैं। Na2CO डॉट NH2 धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaSO4 डॉट ऑफ H2 POP, इसको बोला हम कहते हैं POP जो यूज करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 डॉट OH2O जिप्सम इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड क्या होता है। चलिए, कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। इसमें देखते हैं कार्बनिक यौगिक में ये होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो दो प्रकार का होता है, होता सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
होता है एक और अनसैचुरेटेड में दो होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें दो, इसमें होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। और इसमें होता है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस 2। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें सेचुरेटेड में केवल एक होता है एल्केन, जब इसमें क्या होता है, दो होता है। इसके फार्मूले जो हो गए, तो एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का होता है एन इन आइन, याद रखना है एन में प्लस 2 है, इन में एल्केन में CnH2n प्लस 2 हो रहा है और आइन में 2n माइनस 2 हो रहा है, और जबकि एल्कीन में केवल CnH2n है। दिमाग में इतना चीज हमको याद रखना। इसके एग्जांपल में हो जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH4, अगर C का मान 1 रख देते हैं तो C2 के 1, 2 प्लस 2 तो CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। उसमें क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर रखेंगे तो C2H, अगर भाई 1 रखेंगे तो CH2 हो जाएगा, या इसको C2H4 कर देंगे। C2H4 जब करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। और ये हो जाएगा एल्काइन। तो C1 रखोगे, 1 बनेगा नहीं, C2H2 हो जाएगा, C2H2 ये हो जाएगा एथाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग n से लेकर के 9 तक का मान क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। n इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेम ऑफ कार्बन,
इसको हम लोग देखा है। दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड केवल एक होता है एल्केन, तो अनसैचुरेटेड क्या होता है एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अब इनका नाम हम आज देख लिए हैं कि नाम को नंबर ऑफ N1 होगा तो मीथेन होता है, N2 होगा तो इथेन। इसका एल्काइन संतृप्त वाले बताया गया है। N का 2, N3 पर प्रोपेन, N4 पर ब्यूटेन, 5 पर पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 पर होगा नोनेन। इस तरह से इसका नामकरण हम लोग किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा मीथेन के बारे में, मीथेन होता क्या है, मीथेन है क्या। मीथेन जो है सबसे हल्की गैस है। मीथेन क्या है, सबसे हल्की गैस है। इसका आणविक सूत्र जो होता है, इसका जो आणविक सूत्र है वो CH4 अभी बता दिए हैं। इसे निकल जाएगा CnH2n+2C। और ये कौन सा है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको मार्स गैस दलदली स्थानों पर पाया जाता है। दलदली एवं नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है। इतनी बार हम लोग देखने वाले हल्की गैस होती है। इसका आणविक सूत्र क्या है, आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लें। आणविक द्रव्यमान कार्बन का 12, 4, 16 हो जाएगा। मार्स गैस किसको दलदली और नमीयुक्त स्थान में पाया जाता है। इसकी संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0। पूछ ले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, पाई बॉन्ड 0। क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होता है, जहां दो बॉन्ड होते हैं, मतलब द्वि बॉन्ड होता है, वहां एक सिग्मा और एक पाई होता है। और जहां सिंगल होता है वहां केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वहां पर नहीं होता है। कोई दिक्कत। तो मीथेन के बारे में हम लोग जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई चीजों में। किसका किस नाम से जाना जाता है, इसका आणविक सूत्र क्या होता है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, यह कहां पर पाया जाता है, संरचना सूत्र के बारे में, इसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारा टॉपिक अगला है क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्या देखेंगे, क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो है
किसके लिए? निश्चेतक के रूप में। बेहोशी की दवा है, क्या है? बेहोशी की दवा, बेहोशी की दवा। इसका आणविक सूत्र जो हमारा, इसकी खोज कौन किया था? सर जेम्स हैरिसन। सर जेम्स हैरिसन इसकी खोज करता है। इसका संरचना सूत्र जो होता है, क्लोरोफॉर्म के बारे में बता दिया गया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, जैसे हमारा चूना कैसे बनती है इसी बता रहा हूँ प्रक्रिया। CaO प्लस CO2 गैस निकलती है, इसको बोलते हैं निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं। चूना पैटर्न, चूना कैसे प्राप्त होता है? इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं अनबुझा चूना। अनबुझा, जब इसको ये इसको बोलते हैं बुझा चूना। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमेशा चूना पत्थर जो होता है, इसी को हम लोग जब बहुत अधिक हीट पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या होती है? CO2 गैस निकलती है। और जब उसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी के साथ इसमें करते हैं, जैसे प्रैक्टिकली आप लोग को चूना को किसी बाल्टी में डालते हैं, जब लोग चूना घर पेंट करने के पहले आते थे कोटने के लिए, तो किसी बड़े बड़े पत्थर का टुकड़ा होता था, चूना उसमें बाल्टी में डाल देते थे। क्या होता था? वहां से हीट निकलती थी। क्या होती थी? वहां से हीट निकलती थी। उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट निकलता है, इसको बोलते हैं बुझा चूना। तो उम्मीद आशा करते हैं कि जो आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। इससे क्या हो, इसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के जनरल नॉलेज का बैच चल रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। जब तक आप अच्छे से रणनीति के साथ, स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग, जैसे आपको सिलेबस वाइज कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं और जनरल नॉलेज क्लास, इसका रीजनिंग क्लास भी चलाई जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको रेगुलर जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। तो आज कितना? ओके, थैंक यू।